हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज गीता जयंती है तो मैं आप लोगों से इसी विषय में बात कर रही हूँ। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलिए इसी बारे में बातें करते हैं। तो गीता क्या है? गीता गीता जीवन का सार है। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। गीता का जन्म द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के मुखारबिंदु से हुआ था। और जो गीता है वह एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त वेदों, उपनिषदों और जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सबका सार गीता में है। तो यह इसकी जो वाणी है अमृत की वाणी है, भगवान के मुंह से निकले वचन अमृत वचन है। और युगों युगों तक इसकी महत्ता बनी रहे, इसकी बनाए रखने के लिए हर साल मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। इसलिए बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो जो ये गीता है इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और जो गीता है उसमें धर्म और कर्म के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने वर्णन किया है ताकि इंसान के व्यक्तित्व का विकास हो सके। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था तो जो अर्जुन थे वो बहुत विचलित हो गए, क्योंकि उनके सामने जो थे उनके कुटुंबी जन थे। तो उनके लिए इस युद्ध को करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके पितामह थे, गुरु द्रोण थे, जिनकी जिनकी बाहों में वो खेले हुए थे, जिनके सामने बड़े हुए थे, उनके अपने भाई थे। तो सब अपने लोगों के सामने जो सामने चतुरंगनी सेना थी उनके सामने जो अर्जुन के लिए युद्ध करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी शंकाएं उठ रही थी जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। वो बहुत विचलित हो गए थे, ना उन्हें युद्ध करने का मन हो रहा था, ना युद्ध में विजय करने की लालसा रह गई थी, ना राज्य की चाह रह गई थी। तब उन परिस्थितियों में श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया। उन्हें धर्म और कर्म के बीच का जो बारीक फर्क था वह समझाया कि कैसे तुम सिर्फ कर्ता मात्र हो और मैं कारक हूँ। यह युद्ध तो कब का हो चुका है, तुम निमित्त मात्र हो। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो नहीं होगा, धर्म की स्थापना के लिए यह तो होगा ही। बस ये है कि तुम निमित्त निमित्त बन रहे हो। तो इस तरीके से गीता में व्याख्या करके अर्जुन के मन में जो बहुत सारे प्रश्न उठे उनका समाधान गीता में किया गया है। तो उसका जो एक श्लोक हम बचपन से सुनते आए हैं और हम सबको कंठस्थ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी तब तब दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होगा और उसी हेतु तुम निमित्त हो। तो बस इस तरीके से उपदेश दे करके श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस युद्ध को लड़ने के लिए प्रेरणा दी। और साथ ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि गीता में हृदयम प्रार्थ, गीता में सार मुक्तम, गीता में ज्ञानम तिग्रम, गीता में ज्ञानम व्ययम, गीता में चोतम स्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। तो इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने गीता की महिमा का जो कोटि कोटि वर्णन है इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताया। तो जो गीता है एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य मात्र के मंगल की
कामना करता है, मनुष्य का चरित्र निर्माण करता है। और यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ जो होता है ना हिंदू सभ्यता के लिए नहीं है, समस्त मानव जाति के लिए और जाति संप्रदाय से परे होकर के ऐसा ग्रंथ है जिसमें इंसान के सारे सवालों का जवाब है। क्योंकि जब एक जीवन होता है तो मन ही कुरुक्षेत्र होता है, तो उस मन के रूपी कुरुक्षेत्र में जब सवाल खड़े होते हैं ना, तो उन सवालों का जवाब युगों युगों हर युग में गीता में मिलता है। आज गीता की महिमा देश विदेश अपने देश की सीमाओं को पार करके विदेश तक चली गई है। और हर किसी ने इस चीज़ को एग्री किया है कि हाँ, गीता में हर सवाल का जवाब है। तो बस ये इस तरीके से जो गीता है वह चरित्र निर्माण के इसमें चरित्र निर्माण की बात है, मनुष्य मात्र के मंगल की कामना की गई है। और गीता में बहुत कुछ सीखने का है, इतनी विद्याएं हैं कि उसको उसके बारे में उसको संख्याओं में तो वर्णित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गीता में यह हमें बताया गया है ना कि क्या कहते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक इन सारी जो व्याख्याएं की गई हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि हमें कैसा अन्न खाना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारा तन सुरक्षित रहे, और हमें कैसा ज्ञान सुनना चाहिए कि जिससे हमारा बुद्धि विवेक जागृत अवस्था में रहे। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम जीते जी मृत्यु के सिर में पैर रख करके इसी जीवन में अमृतत्व के परम पद के प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह गीता में सार तत्व है। तो जैसा कि हम जब बचपन में थे तो एक पुराने समय में जब कैलेंडर हुआ करते थे ना, तो उसमें हमेशा एक नीचे सार भाव लिखा रहता था। आजकल तो वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस समय मोस्टली मैंने देखा है अक्सर घरों में कैलेंडर में लिखा रहता था कि आप क्या लेकर आए हो जो और क्या लेकर के जाओगे, तो आप क्यों दुखी होते हो, किस चीज़ के लिए आप दुखी होते हो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए थे, जो पाया यही पाया, जो और जाओगे तो यही छोड़ करके जाओगे। तो किसी चीज़ के प्रति आप आसक्त ना हो, भाव हो लेकिन आसक्त ना हो। तो जो ये आसक्ति से परे होने का जो भाव है वह गीता में बताया गया है। मुझे ज़्यादा लाइनें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब हम बाल्य अवस्था में रहते हैं और हमारे मानस पटल में अगर ऐसी कोई बातें अंकित होती है ना, तो वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उन बातों का प्रभाव जीवन पर्यंत आपके जीवन में रहता ही रहता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता में, आपकी जो बौद्धिक क्षमता में रहता है। उस चीज़ों को मैंने महसूस किया है, तो सडनली मुझे ये पॉइंट याद आ गया, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और साथ ही जो है गीता चरित्र का निर्माण करती है, और अगर कोई व्यक्ति हताशा से घिर करके निराशा से भी घिर जाता है, तो गीता उसे अपने अंचल में लेकर के उसे आश्वासन देती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसे नई दिशा दिखाती है, नया मार्ग दिखाती है। अगर हताशा से घिरा हुआ कोई मनुष्य गीता की शरण में आता है, तो जो गीता है उसका जो ज्ञान है उसका चरित्र बना देती है। जिसने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा उसका जीवन तो निखरना तय ही तय है। तो ऐसी ही हमारी पावन गीता है। तो आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन गीता जी की पूजा करनी चाहिए, इनका पठन श्रवण करना चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए। और चूँकि मोक्षदा एकादशी के दिन पड़ती है तो उपवास भी रहते हैं लोग, तो अपने अपने मोक्ष के लिए। तो संसार है, संसार में अच्छी बुरी कई चीज़ें हो जाती हैं इंसान से, तो बस उसके लिए इंसान अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग करके उनकी शरण में जा करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो हम उसके लिए क्षमा करके हमें सही मार्ग दिखाए। तो बस यही सारे सार भाव गीता में है, और मेरी छोटी सी नन्ही सी जबान में जितना सामर्थ्य था वह मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।